हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंडरग्राउंड केबल्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अंडरग्राउंड केबल्स। तो जैसा कि आप लोगों ने अपने घरों के आसपास या कहीं पर भी अंडरग्राउंड केबल्स देखी होंगी, जैसा कि आजकल चलन भी है लाइंस को अंडरग्राउंड बिछाकर अंडरग्राउंड केबल्स के ज़रिए विद्युत का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो जो ये भूमिगत केबल है, इनका प्रयोग विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण दोनों में किया जाता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर जो हमारा ओवरहेड संचरण या डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बाधित होती है, अर्थात कोई रुकावट उनमें पैदा होती है, तो वहाँ पर हम भूमिगत केबल का उपयोग करते हैं। वोल्टता प्रयोग करने की आवश्यकता जो रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इनके आधार पर केबल हमारी जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। अर्थात जितने वोल्टेज को हम यूज करना चाहते हैं, जितने वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से केबल्स के साइज और केबल्स की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो जो भूमिगत केबल रहती हैं इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं और कुछ बुराइयाँ भी रहती हैं। इसकी जो प्रारंभिक कीमत है ये बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम भूमिगत केबल के बारे में इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। अर्थात जो अंडरग्राउंड केबल्स रहती हैं इनको यांत्रिक संरचना और जो हमारी वोल्टता रहती है इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के अंडरग्राउंड केबल्स का यूज हम करते हैं। और जो केबलों की प्रचालन वोल्टता रहती है, इससे केबल में विभिन्न प्रकार के उपयुक्त विद्युत रोधक का निर्धारण किया जाता है और वोल्टता के आधार पर केबल का विभिन्न कैटेगरी में यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से इसी प्रकार हम जो केबल्स रहती हैं इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इनका वर्गीकरण करने के लिए हम इतने टाइप्स में इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है हमारा लो वोल्टेज केबल, दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज केबल, तीसरा है सुपर टेंशन केबल, चौथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल और पांचवा है हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। तो इस तरीके से ये हमारी केबल्स के टाइप हैं। तो पहले बात करते हैं लो वोल्टेज केबल की, अर्थात निम्न वोल्टता केबल की। तो इन केबलों का जो प्रयोग है वो अधिकतम 1 किलो वोल्ट की वोल्टता के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विद्युत रोधकों के रूप में हम संश्लेषित कागज अर्थात इम्प्रेग्नेटेड पेपर का यूज करते हैं और वार्निश्ड कैम्ब्रिक या वल्कनाइजर रबर आदि का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके की जो केबल रहती हैं ये 1 किलो वोल्ट वोल्टता के लिए यूज की जाती हैं, अधिकतम 1 किलो वोल्टता के लिए। दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज केबल अर्थात उच्च वोल्टता केबल। तो जो ये उच्च वोल्टता केबल रहती हैं इन केबलों का प्रयोग अधिकतम 11 केबी की वोल्टता के लिए किया जाता है। ये केबल प्रायः गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं और इसमें स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर या संश्लेषित कागज से बंधे ब्रैप होते हैं।
अर्थात जो हमारा इम्प्रिंटेड पेपर रहता है उसे हम रैप कर देते हैं और संशोधित कागज़ के ऊपर आर्मोरिक के लिए शीशे की परत चढ़ाई जाती है। यह हमारे केबल के लिए सुरक्षित आवरण के रूप में कार्य करती है। अतः इन केबलों की जो संरचना रहती है वो विशेष रूप से हमारी एक सुरक्षित आवरण के रूप में काम करती है और उनको विशेष रूप से तैयार की जाती है। तीसरी है हमारी सुपर टेंशन केबल। तो इन केबलों का जो उपयोग है वो 33 kV वोल्टता के लिए, अधिकतम 33 kV वोल्टता के लिए यूज किया जाता है। इनका प्रयोग उच्च संचरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है और इसमें उच्च गुणवत्ता विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता केबल या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, तो इनका उपयोग जो रहता है वो 66 kV वोल्टता तक के लिए किया जाता है और इनमें हाई वोल्टेज बियरिंग इंसुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। आखिरी है हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल्स, अर्थात अतिरिक्त सर्वोच्च वोल्टता केबलें। इन केबल का उपयोग 132 kV या इससे अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है। अर्थात तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, 132 kV या इससे अधिक के लिए किया जाता है। ये केबलें हाई ट्रांसमिशन लाइंस में यूज की जाती हैं और इनकी संरचना कुछ विशेष तरह की होती है। इनमें ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग होने के कारण इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। अर्थात इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या है इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स ऑफ केबल्स थे। अब हम बात करते हैं केबल्स की सामान्य संरचना की या जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो भूमिगत केबल का प्रयोग हमारा हाई वोल्टेज पर पावर की ट्रांसमिशन करने के लिए होता है और सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कोर क्या करते हैं, आपस में वैक्यूमलाइज, इसका फिगर हमारा ये है। ये जो कोर रहते हैं आपस में वैक्यूमलाइज बिटुमेन अथवा संश्लेषित कागज़ द्वारा बंधे रहते हैं। तो इनकी संरचना हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारी कोर्स हो गई, ये हमारा इम्प्रिंटेड पेपर हो गया, इसके ऊपर ये फैब्रिक टेप से चढ़ते हैं। उसके बाद मेटालिक सील्ड रहती है, फिर बीडिंग रहती है, फिर मेटालिक आर्मरिंग रहती है और फिर सर्विंग रहती है। तो इस तरीके से ये इसके मुख्य पार्ट हो गए। तो इसके पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट है इसका कोर। तो कोर क्या है, जो कोर है ये हमारा भूमिगत केबल प्रायः सिंगल कोर अथवा मल्टी कोर टाइप के होते हैं और यह प्रायः क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम और एलॉय के होते हैं। ये कोर सीधे अथवा लड़ीदार होते हैं और ये सुटेबल शेप में होते हैं। इन केबलों के कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। अगर इसमें कोर नेचुरल का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अन्य कोर की अपेक्षा कम होता है और सभी कोर जो रहते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर है इसमें हम देख रहे हैं, ये हमारे जो सभी कोर हैं वो क्या है, आइसोलेटेड रहते हैं और जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है वह अन्य कोर की अपेक्षा कम होता है। और कोर न्यूट्रल, इसमें कोर न्यूट्रल का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रिंटेड पेपर की। तो केबल के जो सभी कोर रहते हैं, ये जो सारे कोर हैं ये आपस में क्या है, संश्लेषित कागज़ द्वारा बंधे रहते हैं। तो इसके लिए प्रायः अन्य पदार्थ जैसे बैकोलाइज बिटुमेन या बार्स्ड कॉम्ब्रिक का भी हम प्रयोग करते हैं।
इसके बाद आता है हमारा फैब्रिक टेप, फिर आता है मेटालिक सील्ड। हम इम्प्रेग्नेंट पेपर के ऊपर फैब्रिक टेप का यूज करते हैं, फिर मेटालिक सील्ड का। तो जो ये मेटालिक सील्ड है यह नमी, गैस या विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति कंपोनेंट से बचाने के लिए इसके ऊपर एल्युमिनियम और लेड के मिश्रण के एलॉय को लपेटा जाता है। तो ये हमारा मेटालिक सील्ड पे रहता है। जो ये हमारी मेटालिक सील्ड रहती है इस पर रहता है। तो मेटालिक सील्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि यह लचकदार होती है और यह उच्च संक्षारण रोधी होते हैं। यह परत केबल को अर्थिंग भी प्रदान करती है। अगला है हमारा बीडिंग। तो बीडिंग मेटालिक सेट की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर पेपर टेप को, जो कि फाइब्रस व जूट या कॉटन या हेसियन टेप का यौगिक कंपाउंड होता है, लपेटा जाता है। बीडिंग की परत आर्मरिंग की परत के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। इसकी परत पीवीसी के रूप में नहीं प्रयोग की जा सकती, अर्थात जो ये परत है पीवीसी के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। अगला है हमारा आर्मरिंग, मतलब मेटालिक आर्मरिंग करते हैं हम। यह आर्मरिंग तो केबल को जो है यांत्रिक आघात या क्षति से, अर्थात जो भी हमारी मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाने के लिए हम उसके बीडिंग परत के ऊपर हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील या स्टील टेप की एक परत का प्रयोग करते हैं, जिसे कि हम कवजन या आर्मरिंग कहते हैं। और हाई प्रोटेक्शन के लिए आर्मरिंग की डबल परत चढ़ाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो आखिरी है ये क्या रहता है हमारा सर्विंग लेयर। तो आर्मरिंग की परत के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं हम, जिसे हम फैब्रिक मटेरियल की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विंग लेयर कहते हैं। यह केबल के जो है संपूर्ण अवयवों को सुरक्षा प्रदान करता है और देखने में क्या है, चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरीके से जो ये फाल्ट रहे, इन फाल्ट की बात करें तो हमारा कोर, इम्प्रेग्नेंटेड पेपर, मेटालिक सील्ड, बीडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग लेयर रहते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं जो हमारी अंडरग्राउंड केबल रहती है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं और इसके बारे में समझेंगे। केबल रहती हैं, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं और कुछ बुराइयाँ भी रहती हैं। इसकी जो प्रारंभिक कीमत है ये बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम भूमिगत केबल के बारे में इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, अर्थात जो अंडरग्राउंड केबल्स रहती हैं इनको यांत्रिक संरचना और जो हमारी बोल्टता रहती है इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के अंडरग्राउंड केबल्स का यूज हम करते हैं। और जो केबलों की प्रचालन बोल्टता रहती है, इससे केबल में विभिन्न प्रकार के उपयुक्त विद्युत रोधक का निर्धारण किया जाता है और बोल्टता के आधार पर केबल का विभिन्न कैटेगरी में यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से इसी प्रकार हम जो केबल्स रहती हैं इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इनका वर्गीकरण करने के लिए हम इतने टाइप्स में इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है हमारा लो वोल्टेज केबल, दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज केबल, तीसरा है सुपर टेंशन केबल, चौथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल और पांचवा है हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। तो इस तरीके से ये हमारी केबल्स के टाइप हैं। तो पहले बात करते हैं लो वोल्टेज केबल की, अर्थात निम्न वोल्टता केबल की। तो इन केबलों का जो प्रयोग है वो अधिकतम 1 किलो वोल्ट की वोल्टता के लिए किया जाता है।
इसके लिए किसी विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विद्युत रोधकों के रूप में हम संश्लेषित कागज अर्थात इम्प्रीग्नेटेड पेपर का यूज करते हैं और वार्निश्ड कैम्ब्रिक या वल्कनाइजर रबर आदि का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके की जो केबल रहती हैं ये 1 किलोवोल्ट वोल्टता के लिए यूज की जाती हैं, अधिकतम 1 किलोवोल्ट वोल्टता के लिए। दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज केबल अर्थात उच्च वोल्टता केबल। तो जो ये उच्च वोल्टता केबल रहती हैं इन केबलों का प्रयोग अधिकतम 11 kV की वोल्टता के लिए किया जाता है। ये केबल प्रायः गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं और इसमें स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर या संश्लेषित कागज से बंधे ब्रैप होते हैं अर्थात जो हमारा इम्प्रिंटेड पेपर रहता है उसे हम ब्रैप कर देते हैं और संश्लेषित कागज के ऊपर आर्मोरिक के लिए शीशे की परत चढ़ाई जाती है। यह हमारे केबल के लिए सुरक्षित आवरण के रूप में कार्य करती है। अतः इन केबलों की जो संरचना रहती है वो विशेष रूप से हमारी एक सुरक्षित आवरण के रूप में काम करती है और उनको विशेष रूप से तैयार की जाती है। तीसरी है हमारी सुपर टेंशन केबल। तो इन केबलों का जो उपयोग है वो 33 kV वोल्टता के लिए अधिकतम 33 kV वोल्टता के लिए यूज किया जाता है। इनका प्रयोग उच्च संचरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है और इसमें उच्च गुणवत्ता विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता केबल या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, तो इनका उपयोग जो रहता है वो 66 kV वोल्टता तक के लिए किया जाता है और इनमें हाई वोल्टेज बियरिंग इंसुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। आखिरी है हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल्स अर्थात अतिरिक्त सर्वोच्च वोल्टता केबलें। इन केबल का उपयोग 132 kV या इससे अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है अर्थात तो इसका यूज कहाँ किया जाता है 132 kV या इससे अधिक के लिए किया जाता है। ये केबलें हाई ट्रांसमिशन लाइंस में यूज की जाती हैं और इनकी संरचना कुछ विशेष तरह की होती है। इनमें ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग होने के कारण इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है अर्थात इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज होता है वो ज़्यादा होता है जिससे क्या है इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स ऑफ केबल्स थे। अब हम बात करते हैं केबल्स की सामान्य संरचना की या जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो भूमिगत केबल का प्रयोग हमारा हाई वोल्टेज पर पावर की ट्रांसमिशन करने के लिए होता है और सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कोर क्या करते हैं आपस में वैक्यूमलाइज, इसका फिगर हमारा ये है। ये जो कोर रहते हैं आपस में वैक्यूमलाइज बिटुमेन अथवा संश्लेषित कागज द्वारा बंधे रहते हैं। तो इनकी संरचना हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारी कोर्स हो गई, ये हमारा इम्प्रिग्नेंट पेपर हो गया, इसके ऊपर ये फैब्रिक टेप से चढ़ते हैं, उसके बाद मेटालिक सील्ड रहती है, फिर बीडिंग रहती है, फिर मेटालिक आर्मरिंग रहती है और फिर सर्विंग रहती है। तो इस तरीके से ये इसके मुख्य पार्ट हो गए। तो इसके पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट है इसका कोर। तो कोर क्या है? जो कोर है ये हमारा भूमिगत केबल प्रायः सिंगल कोर अथवा मल्टी कोर टाइप के होते हैं और यह प्रायः क्या है कॉपर, एल्युमिनियम और एलॉय के होते हैं।
ये कोर सीधे अथवा लड़ीदार होते हैं और ये सुटेबल शेप में होते हैं। इन केबलों के कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। अगर इसमें कोर नेचुरल का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अन्य कोर की अपेक्षा कम होता है और सभी कोर जो रहते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर है इसमें हम देख रहे हैं, ये हमारे जो सभी कोर हैं वो क्या है, आइसोलेटेड रहते हैं और जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है वह अन्य कोर की अपेक्षा कम होता है। और कोर न्यूट्रल, इसमें कोर न्यूट्रल का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रेग्नेंट पेपर की। तो केबल के जो सभी कोर रहते हैं, ये जो सारे कोर हैं ये आपस में क्या है, संश्लेषित कागज़ द्वारा बंधे रहते हैं। तो इसके लिए प्रायः अन्य पदार्थ जैसे बैकोलाइज बिटुमन या बार्स्ड कॉम्ब्रिक का भी हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फैब्रिक टेप, फिर आता है मेटालिक सील्ड। हम इम्प्रेग्नेंट पेपर के ऊपर फैब्रिक टेप का यूज करते हैं, फिर मेटालिक सील्ड का। तो जो ये मेटालिक सील्ड है यह नमी, गैस या विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति कंपोनेंट से बचाने के लिए इसके ऊपर एल्युमिनियम और लेड के मिश्रण के एलॉय को लपेटा जाता है। तो ये हमारा मेटालिक सील्ड पे रहता है। जो ये हमारी मेटालिक सील्ड रहती है इस पर रहता है। तो मेटालिक सील्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि यह लचकदार होती है और यह उच्च संक्षारण रोधी होते हैं। यह परत केबल को अर्थिंग भी प्रदान करती है। अगला है हमारा बीडिंग। तो बीडिंग मेटालिक सेट की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर पेपर टेप को, जो कि फाइबरकस व जूट या कॉटन या हेसियन टेक का यौगिक कंपाउंड होता है, लपेटा जाता है। बीडिंग की परत आर्मरिंग की परत के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। इसकी परत पीवीसी के रूप में नहीं प्रयोग की जा सकती, अर्थात जो ये परत है पीवीसी के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। अगला है हमारा आर्मरिंग, मतलब मेटालिक आर्मरिंग करते हैं हम यहाँ आर्मरिंग। तो केबल को जो है यांत्रिक आघात या क्षति से, अर्थात जो भी हमारी मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाने के लिए हम उसके बीडिंग परत के ऊपर हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील या स्टील टेप की एक परत का प्रयोग करते हैं, जिसे कि हम कवजन या आर्मरिंग कहते हैं। और हाई प्रोटेक्शन के लिए आर्मरिंग की डबल परत चढ़ाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो आखिरी है ये क्या रहता है हमारा सर्विंग लेयर। तो आर्मरिंग की परत के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं हम, जिसे हम फैब्रिक मटेरियल की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विंग लेयर कहते हैं। यह केबल के जो है संपूर्ण अवयवों को सुरक्षा प्रदान करता है और देखने में क्या है, चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरीके से जो ये फाल्ट रहे, इन फाल्ट की बात करें तो हमारा कोर, इम्प्रेग्नेंटेड पेपर, मेटालिक सील्ड, बीडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग लेयर रहते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं जो हमारी अंडरग्राउंड केबल रहती है।